हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा स्क्यू लाइंस है इसका डेफिनेशन का हमारा पार्ट है। फर्स्टली इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हमारा जो फार्मूले का पार्ट है उस पर आएंगे। तो देखिए जो हमारी लाइंस इन स्पेस होती हैं जो ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना ही पैरेलल हो, इस तरह के लाइंस को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइंस। जब हम कोप्लैनर लाइंस के बारे में आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो वो हमारी लाइंस कहलाती हैं कोप्लैनर लाइन। बट जो हमारी स्क्यू लाइंस होती हैं ये ना तो इंटरसेक्टिंग होती हैं ना ही पैरेलल होती हैं। तो इन लाइंस को हम लोग नॉन कोप्लैनर लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लाइंस हमारी ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना ही पैरेलल हो उन्हीं लाइंस को हम लोग कहते हैं स्क्यू लाइंस। और जो हमारी स्क्यू लाइंस होती हैं ये नॉन कोप्लैनर लाइन होती है। तो चलिए अब इसके डेफिनेशन को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा टू लाइंस इन स्पेस which are neither parallel nor intersecting इनको देखिए हम राइट कर लेते हैं इन ब्रैकेट नॉन को प्लानर। और ये जो हमारी लाइंस होती है यही कहलाती है स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब इनको देखिए हम स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारी ये जो लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो हमारी लाइंस है देखिए L1 एंड L2 ये देखिए हमारे स्क्यू लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो हम लोग कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, बट ये ऐसा नहीं करती हैं। देखिए अगर हमें स्पेस में टू नॉन को प्लेनर लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, जो स्क्यू हमारी लाइंस होती हैं ये देखिए कुछ इस तरह से होती है हमारी। ठीक है, जो ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक है, तो यही हमारी लाइंस कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। देखिए जो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उनके पास वन कॉमन पॉइंट होती है। ठीक है, या तो हमारी पैरेलल होती हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। तो जो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग या पैरेलल होती हैं ये हमारे सेम प्लेन में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो है या तो हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। बट जो हमारी नॉन को प्लेनर लाइंस होती हैं ये हमारी ना तो इंटरसेक्ट होती हैं ना ही पैरेलल होती हैं, और ये हमारी कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, होप सो कि आपको ये सीन हो रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारी स्क्यू लाइंस होती है कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट होती है। तो होप सो कि आपको भी स्क्यू लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन टू स्क्यू लाइंस ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। राइट, ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two skew lines is called shortest distance। राइट, यही होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो एक हम थर्ड लाइन ले लेते हैं L3, जो हमारे लाइन L1 एंड L2 बोथ के परपेंडिकुलर है, और ये हमारे लाइंस को पॉइंट P एंड Q पे मीट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा PQ होगा यही हमारा कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो होप सो कि आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब जो हमारा फार्मूला है जिसको हमें डिराइव करना है फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस
एंड फॉर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। अब उस पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है वो हमारा है टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस व्हेन इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए जब हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है तो उस फॉर्म में हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है या होगा, उसको हम लोग अब डिराइव करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम टू लाइंस ले लेते हैं, ठीक है। लेट L1 और इसका देखिए हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन भी राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B1 एंड नेक्स्ट जो हमारी लाइन है L2, इसका हमारा इक्वेशन हो जाएगा A2 प्लस म्यू B2। अब ये देखिए जो हमारे लाइंस L1 एंड L2 हैं, ठीक है, ये हमारे रिस्पेक्टिवली जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये देखिए एनी पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है A1 और वेक्टर B1 के पैरेलल है, और जो हमारी सेकेंड लाइन है वो एनी पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा A2 है एंड वेक्टर B2 के पैरेलल है। अब इसको देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हो गई हमारी लाइंस जिनको हम यहाँ पे कह लेंगे दिस इज L1 और ये हो गया हमारा L2, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जिनके पोजीशन वेक्टर A1 एंड A2 है उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर है A1 और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट B जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारा A2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हम थर्ड लाइन ले लेते हैं L3 जो हमारे लाइन L1 एंड L2 बोथ के परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए हो गई हमारी लाइन L3 और ये हमारे लाइंस L1 एंड L2 को पॉइंट P एंड Q पे मीट होती है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलरली मीट होती है। हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा AB पॉइंट्स है इसको भी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे जो हमारे पॉइंट A एंड B है। तो चलिए इनको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पॉइंट A एंड B भी ज्वाइन हो गए, राइट। अब जैसा कि हमने देखिए लाइंस के बारे में आपको बताया कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है A1 एंड B1 के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए हम वेक्टर B1 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर B1, राइट, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वेक्टर B2 को। ये देखिए जो भी हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही थी बोथ लाइन के इक्वेशन से उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा क्लियरली लाइन L1 passes through A having position vector A1 and parallel to vector B1 and line L2 passes through point B having position vector A2 and parallel to vector B2। अब देखिए जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट L3 be a line perpendicular to L1 and L2 which meet in P and Q to L1 and L2 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने थर्ड लाइन कंसीडर कर लिया था L3 जो हमारे लाइन L1 एंड L2 बोथ के परपेंडिकुलर है एंड पॉइंट P एंड Q पे मीट हो रही है। तो अब इसके देखिए इन बिटवीन जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारा PQ के इक्वल होगी, और देखिए जो हमारा PQ का जो लेंथ होगा वो हमारा
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर पी क्यू के इक्वल होगा। और प्रोजेक्शन वेक्टर आपको हमने बताया था, अच्छे से आपको हाईलाइट हो जाएगा, अभी हम आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between lines L1 and L2B। ये देखिए हो जाएगा हमारा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे और इसको देखिए आप मेंशन कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा पी क्यू के इक्वल, और इसकी जो हमारी देखिए वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर पी क्यू के इक्वल। राइट, अब देखिए जो हमारा पी क्यू होगा इसकी जो हमारी वैल्यू होगी जिसे हम प्रोजेक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर पी क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, हमने आपको देखिए ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का हम वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, नॉट प्रोजेक्शन वेक्टर, वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होती है ये वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर बी कैप के इक्वल होती है। और इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है। और इसको देखिए हमने इसी फॉर्म में राइट किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर पी क्यू, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर पी क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं फिर से हम फिगर में। यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन L3 है वो हमारे लाइन L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा PQ होगा ये PQ भी हमारा L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर होगा। राइट, और अब देखिए जब हमारा PQ L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर होगा तो हमारे वेक्टर B1 एंड B2 के भी परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज जो हमारे लाइंस L1 एंड L2 हैं ये पैरेलल है हमारे वेक्टर B1 एंड B2 के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर पी क्यू ही कर लेते हैं, चलिए वेक्टर पी क्यू कर लेते हैं। सिंस वेक्टर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, सो दिस इम्प्लाइज, देखिए ये हमारा इम्प्लाई करेगा पी क्यू इज perpendicular to L1 and L2। राइट, अब देखिए सॉरी L1 एंड L2 नहीं, B1 एंड B2, हमने L1 एंड L2 तो शो कर लिया है, वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2 ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो हमारा PQ वेक्टर है वो वेक्टर B1 एंड B2 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे वेक्टर B1 एंड B2 के हेल्प से जो अनदर वेक्टर मिलेगा B1 क्रॉस B2, इसके हमारा जो वेक्टर PQ है ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे जो हमारा देखिए वेक्टर B1 क्रॉस B2 होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर B1 एंड B2 के। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा वेक्टर PQ के, बिकॉज PQ भी हमारा B1 एंड B2 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज PQ is पैरेलल टू हो जाएगा हमारा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेक्टर B1 क्रॉस B2 है इसी के डायरेक्शन में हम एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे या हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट n कैप
be the unit normal vector in direction of b1 cross b2, देन अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन अब देखिए जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको आप लोग रखे रहिएगा ध्यान से, इसी में हमें वैल्यूज पुट करना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो हमारी देखिए वैल्यू होगी, अब ये हो जाएगा हमारा एन कैप इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 के इक्वल, ये हमारी वैल्यू होगी। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया हमारा राइट। अब देखिए हम वेक्टर PQ की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एन कैप, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर PQ इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ इनटू हो जाएगा हमारा एन कैप के इक्वल, ये वैल्यू हो गई। एंड जो हमारा देखिए वेक्टर ए बी है, अब इसको भी हम इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, राइट। अब इसको देखिए राइट कर लेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का वैल्यू है हमारा A2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का वैल्यू है हमारा A1, ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा वेक्टर ए बी का वैल्यू मिल गया A2 माइनस A1, राइट, ये वैल्यू हो गई। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, रहने देते हैं इसको, ये जो हमारी वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है ना, जो हमारा PQ का वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में अब पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको देखिए अब हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में हम वेक्टर PQ की वैल्यू राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ वेक्टर PQ फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो अब देखिए हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हो जाएगा हमारा PQ इक्वल्स टू वेक्टर AB इनटू वेक्टर PQ का देखिए दिस मच वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ PQ इनटू यूनिट वेक्टर n कैप अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ। तो यहाँ से देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ है ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। देखिए जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, बिकॉज इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन PQ इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर AB इंटू एन कैप, ये वैल्यू होगी। अब देखिए वेक्टर AB का भी हमारा पोजीशन वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है एंड एन कैप का भी वैल्यू अवेलेबल है जिसको हमने अभी यहाँ से इरेज करा है, अब उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और PQ इक्वल्स टू, देखिए जो हमारा AB है इसका पोजीशन वेक्टर होता है हमारा, यहाँ से हम राइट कर लेंगे A2 माइनस A1 और एन कैप की वैल्यू है हमारी B1 क्रॉस B2 अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये वैल्यू होगी हमारी। अब देखिए जो हमारी डिस्टेंस होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और एनी टू लाइंस, ये ऑलवेज हमारा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका हम मॉडुलस वैल्यू राइट कर लेंगे, देन मॉडुलस ऑफ PQ की जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1, राइट, इनटू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिए B1 क्रॉस B2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, दिस मच वैल्यू होगा और यहाँ पे ये हमारा मॉड हो जाएगा। तो ये तो देखिए हमारा ऑलरेडी इसका मॉडुलस है, तो ये तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही राइट प्रोवाइड करेंगे, तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ PQ इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1
इंटू डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, राइट, दिस मच मॉडुलस एंड अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा फार्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस व्हेन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा फार्मूला, राइट। अब देखिए जो हमारा वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है, इसी को यूज करके जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म का जो इक्वेशन हमें गिवन रहेगा उसके भी फार्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उस पे आते हैं। ये है हमारा टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन इक्वेशंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होंगे लाइंस के, तो उस फॉर्म में हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, अब उसको डिराइव करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट L1 be having equation x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1, एंड जो हमारी सेकेंड लाइन है L2, इसका इक्वेशन है हमारा x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये देखिए हो गए हमारे इक्वेशंस ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको देखिए हम अगेन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन वेक्टर फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर। अब ये देखिए जो हमारे इक्वेशंस हैं इनको हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ऊपर हो जाएगा हमारा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये हो जाएगा हमारा। और सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x2i प्लस y2j प्लस z2k प्लस, यहाँ पे देखिए हम अनदर स्केलर कंसीडर कर लेंगे, दैट इज म्यू। यहाँ पे हो जाएगा हमारा a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए हमने बोथ जो इक्वेशंस है इनको हम वेक्टर फॉर्म में राइट कर लिए, और जैसा कि हमने प्रीवियसली सारी चीज़ों को मेंशन करा था, इसको भी हम उसी तरह से मेंशन करेंगे। जो हमारी फर्स्ट लाइन है देखिए दिस मच वेक्टर से पास हो रहा है और दिस वेक्टर के पैरेलल है, उसी तरह से जो हमारी सेकेंड लाइन है इस वेक्टर से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस L1 is passes through any point A, और इसका देखिए हम पोजीशन वेक्टर शो कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड पैरेलल टू वेक्टर देखिए हो जाएगा हमारा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, एंड लाइन L2 passes थ्रू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा, हम पॉइंट B कर लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एंड पैरेलल टू हो जाएगा हमारा देखिए वेक्टर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हो गया हमारा। अब थर्ड लाइन हम कंसीडर कर लेंगे L3, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट L3 बी अ लाइन
perpendicular to L1 and L2 which meets in P and Q to lines L1 and L2 रिस्पेक्टिवली। राइट, जैसा कि देखिए हमने प्रीवियसली सारी चीजें मेंशन करा था उसी तरह से हम सेम यहाँ पे वे को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तब देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड कर लेते हैं, देन रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू। राइट, और यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर पी क्यू। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी होगा, अब इसके हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोजेक्शन, अभी इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बी इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर पी क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू, दिस मच वैल्यू होगी। राइट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको भी इसी तरह से रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए हम अगेन बताएंगे कि जो हमारा पी क्यू है वो L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर है। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस वेक्टर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, ये हो जाएगा हमारा देन वेक्टर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू हो जाएगा हमारा वेक्टर्स a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड हो जाएगा देखिए हमारा a2i प्लस b2j प्लस c2k। यही देखिए हमारे वेक्टर है जिनके लाइंस हमारी पैरेलल है, तो इनके हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वेक्टर pq है परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट, तो इनके हेल्प से देखिए जो हमारा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से जो हमारा वेक्टर मिलेगा वो हमारे वेक्टर pq के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर pq इज पैरेलल टू वेक्टर हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ a2i कैप प्लस b2j प्लस c2k कैप, ये हो जाएगा हमारा। राइट, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ये दिस मच हो गया। अब इनका देखिए हम चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमारा वेक्टर मिलेगा उसको राइट भी कर सकते हैं, बट अभी रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा पी क्यू है इसके पैरेलल हो गया। अब हम यहाँ पे अनदर फिर से हम यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट n कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर in direction of दिस मच वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, ये होगा हमारा। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन n कैप
इक्वल्स टू, अब इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी, अब ये इक्वल हो जाएगी हमारी A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ हो जाएगा हमारा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। तो अब देखिए जो हमारे वेक्टर हैं दीज यहाँ पे, अब इनका अगर देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इनसे जो हमारी वैल्यू मिलेगी इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी B1C2 माइनस B2C1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस हो जाएगा हमारा जे कैप, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C2A1 माइनस C1A2 प्लस हो जाएगा हमारा A1B2 माइनस A2B1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा के कैप। अब देखिए जो हमारे बोथ वेक्टर हैं इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यही आपकी वैल्यू आएगी एंड डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू होगी इसी का मॉडुलस वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी रूट ओवर B1C2 माइनस B2C1 स्क्वायर, इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ठीक है ना, तो हमें स्पेस मिल जाएगा, ये हो गया। प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए C2, इसको देखिए हम C1A2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है ना, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी वही आएगी, माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे A1B2 माइनस हो जाएगा हमारा A2B1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चाहे तो देखिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन करके इसको हम प्लस भी कर सकते थे, बट हमने अभी इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ये हमारा वैल्यू मिल गया एन कैप का। ओके ना, तो ये एन कैप की वैल्यू हमारी मिल गई है, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू, अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ पी क्यू इंटू हो जाएगा हमारा एन कैप, राइट, ये वैल्यू होगी। अब इसमें आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। एंड देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी होगा इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डायरेक्टली राइट कर रहे हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x2 आई प्लस y2 जे प्लस हो जाएगा हमारा Z2 के कैप और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप, दिस मच वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारे कॉफिशिएंट्स है आई कैप जे कैप एंड के कैप के, सबको हम यहाँ से देखिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा देखिए y2 माइनस y1 जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस Z2 माइनस Z1 और के कैप। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसके भी हमने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो हमारे दिस मच वैल्यू है, ओके ना, पी क्यू की वैल्यू, इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5 और ये सारे वैल्यू जो हमारे हैं फर्स्टली तो हम इक्वेशन नंबर 5 से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी पुट करते हैं एंड आफ्टर दैट जो हमारा एन कैप का वैल्यू है इसको भी पुट करना होगा और वेक्टर ए बी का भी वैल्यू पुट करना होगा, तो हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ वेक्टर पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए सेम ही हम अप्लाई कर रहे हैं जो हमारा वेक्टर फॉर्म था, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी हमारी बड़ी हो गई हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना, तो ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, तो अब हम पुट करेंगे तो देखिए जो हमारा इक्वेशन 3 है यहाँ से हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इंटू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू
इंटू एन कैप अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ पी क्यू। ये अगेन देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी और पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इंटू एन कैप, राइट। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए बी एंड एन कैप की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमारी ये वैल्यू है ये डिलीट हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा पी क्यू का वेक्टर, यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू था हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 के कैप। ये वैल्यू होगी इनटू देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको बिग ब्रैकेट में हम शो कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। और सेकेंड ब्रैकेट ओवर देखिए जो हमारा एन कैप का वैल्यू है, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 आई कैप माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c2 a1 माइनस c1 a2 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 के कैप, दिस मच वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल के अपॉन में जो हमारी वैल्यू होगी इसको हम राइट कर लेते हैं, ओके ना। ये देखिए हमारा डिलीट होगा यहाँ से और इसको हमारा यहाँ पे इक्वल होगा एंड दिस इज पी। और जो हमारी वैल्यू होगी अपॉन में रूट ओवर ये हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ से c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू है इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल्स टू, देखिए आई कैप वाले जो हमारे टर्म है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी x2 माइनस x1 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू मिलेगी b1 c2 माइनस हो जाएगा हमारा b2 c1, ये वैल्यू होगी। और इस टर्म को हम पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा सेकेंड है y2 माइनस y1 का जे कैप वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हमने प्लस कर लिया, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1। और जो हमारा यहाँ पे देखिए जो माइनस साइन है इसको हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, ये हो जाएगी निगेटिव। तो सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिल जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड प्लस देखिए हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 z2 माइनस z1 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 b2 माइनस a2 b1, दिस मच वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी अब हमारी रूट ओवर, ठीक है, ये जो हमारे देखिए वैल्यू है इसको हम समेशन के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का जो पार्ट है इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू है इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा दिस मच जो हमारा देखिए वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 b1 c1, दिस हो जाएगा हमारा a2 b2 c2, दिस मच वैल्यू। और डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी रूट ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, राइट। यही देखिए होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस व्हेन इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म।
अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है जिसको मैंने आपको बताया नहीं प्रीवियस वाले भी पार्ट में और यहाँ पे भी, जब हमारे लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तब क्या केस होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी तब क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो फार्मूला है ये हो गया व्हेन द इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। राइट, अब देखिए जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो बोथ लाइन के इन बिटवीन जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हमारी 0। तो उस केस में देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं जो हमारा बोथ फॉर्म है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला का, उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है ना, तो फर्स्टली इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका जो हमारा नोट का पार्ट है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नोट का पार्ट। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। राइट, जब लाइंस हमारी देखिए इंटरसेक्टिंग होंगी तो इस केस में हमारा देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमारी इक्वल टू हो जाएगी 0। ये देखिए हो जाएगा हमारा फॉर वेक्टर फॉर्म। ओके ना, वेक्टर फॉर्म में देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला था ये था हमारा एस डी इक्वल्स टू a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 एंड अपॉन था हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ b1 क्रॉस b2। राइट, अब इस केस में देखिए जब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0 हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा वेक्टर फॉर्म के लिए हो गया। राइट, और सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा, इसी में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1, दिस इज a2, दिस इज b1 b2 c1 c2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। इसको हम राइट कर लेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए। ओके ना, देखिए जब हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होंगे लाइंस के और लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी तो उस केस में हमारा दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने देखिए जो हमारा कंडीशन था नोट का पार्ट हमने आपको बता दिया, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो उस केस में इनकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू 0 नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान देना होगा। ठीक है ना, जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो इनकी वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 नहीं होगी और इनकी भी वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 नहीं होगी। आप चाहे तो इसको राइट भी कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट था। ठीक है ना, अब इसका जब सेकेंड करेंगे तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे व्हेन लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग। ओके ना, तो इस केस में देखिए इनकी जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी और इनकी भी वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी। बस आपको यही ध्यान देना था और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलिए जब हमारा टू लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके इन बिटवीन जो हमारी डिस्टेंस होगी उसका क्या फार्मूला होगा उसको भी अब हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, होप सो आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए देखिए अब हम टू पैरेलल लाइंस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गई हमारी फर्स्ट लाइन और ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन। राइट, और इनको हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज हो गई हमारी L1 और ये हो गई हमारी L2। राइट, अब इस पे देखिए हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A, जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारा A1 और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारा A2। राइट, और ये देखिए जो हमारा पॉइंट B है यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन L1 पे जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारा M। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा A एंड B है इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। राइट, अब देखिए जो लाइंस के इक्वेशन होंगे अब उनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट L1 is a equation of line R equals to A1 plus lambda vector B। ये L1 है हमारा
एंड L2 जो हमारा है इसका हमारा इक्वेशन हो जाएगा A2 प्लस म्यू कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए म्यू बी हो जाएगा। बोथ हमारी लाइन पैरेलल है तो सेम ही वेक्टर के पैरेलल होंगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हमारा ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर बी के बोथ हमारी जो लाइन्स है L1 एंड L2 जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये लाइंस के इक्वेशंस हो गए, इनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, थीटा जो हमारा है ये एंगल है बिटवीन वेक्टर बी एंड ए बी के, राइट। हमने इतना मेंशन कर लिया। चलिए अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हमने इक्वेशंस राइट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा क्लियरली L1 passes through A having position vector A1 and parallel to वेक्टर, यहाँ पे हम कर लेते हैं वेक्टर B एंड L2 passes through point B having position vector A2। यहाँ पे आप एरो रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर A2 एंड पैरेलल टू वेक्टर B, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल AMB है, ये देखिए राइट एंगल होगा हमारा, तो इसके हम हेल्प से हम BM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम इसमें देखिए राइट करते हैं, इन ट्रायंगल AMB, इसमें देखिए जो हमारा BM होगा, ठीक है, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ठीक है, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी AB साइन थीटा के इक्वल, राइट। जो हमारा BM होगा इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो AB साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ साइन फार्मूला। साइन थीटा इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BM हमारा परपेंडिकुलर होगा और AB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब इसको हम देखिए यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, वर थीटा बी द एंगल बिटवीन, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वेक्टर B एंड AB, राइट ना। वेक्टर B एंड AB के इन बिटवीन जो हमारा है थीटा एंगल हो गया। अब राइट करेंगे हम नाउ। अब देखिए जो हमारा B है इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे विथ AB, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर B है इसका हम AB के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ AB, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और ये जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। तो ये हमारा देखिए वैल्यू मिलेगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के हेल्प से इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, वर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। ये हो गया हमारा रीजन इसका। अब ये हो जाएगा हमारा, राइट। अब इसका देखिए हम बोथ साइड क्या करते हैं। अभी देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ AB है ये वेक्टर AB कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ AB इंटू साइन थीटा, इसके प्लेस पे हम BM राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो BM राइट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन, ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर AB इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, और ये देखिए जो हमारा AB साइन थीटा है इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं वेक्टर BM। आप वेक्टर BM यहाँ पे भी कर लीजिए, मेंशन नहीं है, ये वेक्टर BM हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n कैप, ये वैल्यू होगी। अब बोथ साइड हम जो है मॉडुलस ले लेंगे इसका, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा नाउ मॉडुलस ऑफ
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बी, ठीक है, दिस मच हो जाएगा एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ, देखिए जब हम मॉडुलस करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एम, और यहाँ से देखिए जब हम मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यू यूनिट ही हो जाएगी, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा, अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी इनटू, यहाँ पे देखिए जब हम ए बी का पोजीशन वेक्टर राइट करेंगे तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 के इक्वल, और यहाँ पे मॉडुलस हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू मॉडुलस ऑफ बी एम है, तो इसे हम बी एम भी राइट कर सकते हैं। और देखिए जो हमारा बी एम है यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे देन बी एम इक्वल्स टू, अब जब हम बी एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, ठीक है, यही देखिए हो जाएगा हमारा फार्मूला। आप चाहे तो इसका मॉडुलस टोटल का भी कर सकते हैं, तो हम और कर लेते हैं, मॉडुलस हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर, यहाँ पे मॉडुलस रहेगा ही, ठीक है ना, ये उस तरह से नहीं होगा जैसा हम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, यही देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके ना। तो इस तरह से देखिए जो हमारा यहाँ पे फार्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन का पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, बट उससे पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।